किए हैं। न्यूज़ 18 JKLH लगातार आपको कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में हो रही रेव पार्टी की खबर दिखा रहा है और सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। मणिकर्ण घाटी के पुलगा सेरी फॉरेस्ट में फिर रेव पार्टी हुई और पुलिस तमाशबीन बनी रही। और ये कोई पहली बार नहीं है। 23 सितंबर को भी रेव पार्टी की तस्वीरें सामने आई थी, जहां स्कूल के पास रेव पार्टी हो रही थी। प्रदेश में नशे के खिलाफ कई अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन जगह जगह छापेमारी और नाकेबंदी कर रहा है। नशा माफियाओं पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। ऐसे में मणिकर्ण घाटी में नशे में धुत देसी विदेशी सैलानी लाउड म्यूजिक पर पार्टी करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि एक तरफ जहां नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेव पार्टी के बढ़ते प्रचलन से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे हालात में प्रशासन की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है। दो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। देखिए किस तरीके से नशे में धुत ये ना सिर्फ देसी लोग हैं, हिमाचल के हैं, बल्कि विदेशी लोग की तादाद भी इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मणिकर्ण में रेव पार्टी की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से नशे में झूमते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, सुध-बुध खोकर किस तरीके से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से बैठकर आराम से किस तरीके से खुले में नशा किया जा रहा है। तो कई सवाल खड़े करते हैं ये प्रशासन पर, क्योंकि हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपदा से जिस हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में स्कूल बंद थे, कारोबार बंद थे, व्यवसाय बंद थे और स्कूल के पास वो रेव पार्टी की गई थी। और अब देखिए किस तरीके से ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली बार भी खबरों में आने के बावजूद भी कोई सतर्कता प्रशासन सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी। ऐसे में जब हालात इस तरीके के हैं और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, तरह तरह की झांकियाँ, तरह तरह की रैलियाँ यहाँ से निकाली जाती है। ऐसे में शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ नशा करते हुए बैठ के सामने किस तरीके से ना सुध है, ना ये समझ आ रहा है कि ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, धूम्रपान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, साफ तौर पर। और देखिए यहाँ इन तस्वीरों में आप पहचान सकते हैं, ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें कुछ आपको देसी लोग भी दिखाई देंगे, लेकिन वहीं नाचते गाते सैलानी पूर्ण रूप से विदेशी नजर आ रहे हैं। तो ये कल्चर हमारा तो कभी ऐसा नहीं था और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें बेहद भयानक और खौफनाक है। शायद उस आपदा से भी ज्यादा जो हिमाचल झेल रहा है कि एक स्थल ऐसा जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हो, उसके बाद वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आना, क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है, क्या स्थानीय लोगों पर पड़ता है, क्या बच्चों पर पड़ता है। बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। रेव पार्टी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस इस पर खामोश है क्यों, वन विभाग खामोश क्यों है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी ये पार्टी इस तरह की देखी गई थी। 10 से 20 हजार ऑनलाइन बुकिंग भी इस पर आई थी। मणिकर्ण घाटी में ये रेव पार्टी हो रही है। केरल के आयोजक, देखिए बाहर के आयोजक ये रेव पार्टी कर रहे हैं। रेव पार्टी पर वन विभाग पूर्ण रूप से खामोश है। अक्टूबर के पहले हफ्ते का कैलेंडर सोशल मीडिया पर और 10 से 20 हजार में ऑनलाइन बुकिंग आई है। हम अक्सर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं कि आखिरकार इस प्रकृति को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल को बचाना। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की जब बात की जाती है तो उन्हें बचाने की अक्सर बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जाती हैं, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने इस तरह के दृश्य हैं जिसमें पूर्ण रूप से ये प्रकृति को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बात है कि खाना पीना भी इस पार्टी में होगा और ये जिस तरीके से सैलानी नशे में धुत है, या चाहे ये देसी हैं, चाहे ये स्थानीय हैं या विदेशी हैं, ऐसे में वो प्रकृति को नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं ना। क्योंकि हमने लद्दाख से भी खबर देखी थी कि तेज ध्वनि के कारण भी घर दरक जाते हैं, पहाड़ दरक जाते हैं। तो बेहद खौफनाक ये तस्वीरें। कुल्लू से तुलसी भारती हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, हमने पहले भी इस मामले पर बात की थी, ये क्या एक शर्मसार शब्द सटीक बैठता है ऐसे दृश्यों पर?
जी प्रिया, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लगातार जो रेप पार्टी का कल्चर है वो लगातार फलता फूलता जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों की अगर बात करें तो इस तरह की जो पार्टीज है वो बाहर के आयोजक कर रहे हैं। और इस बार भी अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो पहले हफ्ते का पूरा कैलेंडर जो है वो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से खुलेआम जो है वो पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका कैलेंडर जारी किया जा रहा है, उसमें रेट्स जो है ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। तो अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन सरकार जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि इस तरह की जो रेप पार्टी का कैलेंडर की अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में पूरा जो है एक सप्ताह तक रेप पार्टी का कैलेंडर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़ा होता है, आखिर सरकार पर भी खड़ा होता है कि सरकार प्रशासन जो है इतने बड़े स्तर पर जिस तरह से रेप पार्टी का कल्चर जो है वो मणिकर्ण घाटी में डेवलप हो रहा है, खासकर उसमें नशे का प्रचलन बड़ी मात्रा में चल रहा है, खास बाहरी देखिए तुलसी, राज्यों से। नशे के साथ साथ बात इस पर भी है कि वो सरकार है, ये अगर राजनीति करनी है तो एक दूसरे पर आरोप दोनों तरफ से मंडे जाते हैं। अब जब आपने बताया कि सोशल मीडिया पर बकायदा ये जारी किया, बुकिंग की गई, तो चुप क्यों थे? और केरल के आयोजक यहाँ आकर हिमाचल में इस तरह के प्रतियोगिताएं और ये जो भी आप कहें इसको, इस तरह के दृश्य देखने को हमें मिल रहे हैं। हाँ, देखिए प्रिया, जिस तरह से जो जानकारी हमें मिली है कि इसका इन रेप पार्टी के आयोजक जो है वो बाहरी राज्यों से है और कई राज्यों के, साउथ की बात करें तो साउथ के लोग इसमें है, केरला के लोग इसमें है। और जिस तरह से पूरी तरह से जो हिमाचल को जो है एक तरह से नशे का हब बनाया जा रहा है, हालांकि हिमाचल को बदनाम किया जा रहा है, जबकि नशा जो है वो बाहर से आ रहा है। सिंथेटिक ड्रग्स की अगर बात करें तो हिमाचल में ये बनता नहीं है, लेकिन बाहर से इसकी सप्लाई होती है। और जिस तरह से बड़े बड़े आयोजक जो यहाँ पर इस तरह के रेप पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, कल्चर डेवलप हो रहा है, उससे युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोग जिस तरह से जो घाटी की अगर बात करें तो लोग बड़ी संख्या में इसमें संलिप्त हो रहे हैं नशे के कारोबार में। और इस वक्त की अगर बात करें तो हर साल जो सैकड़ों की संख्या में जो नशे के जो तस्कर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तार किए जाते हैं। और कारण यही है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो है लोकल लोगों की होती है, जबकि इस व्यवसाय में जो है बाहर के लोग नशा तस्कर जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिरकार हमारा जो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का जो युवा है वो इसमें जो है संलिप्त हो रहा है, जिससे भविष्य खराब हो रहा है। और घाटी में इस तरह का जो रेप पार्टी का टूरिज्म कल्चर डेवलप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए जो है वो खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से युवा यहाँ बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो देशी की बात करें, विदेशी की बात करें, और स्थानीय लोग भी उसमें संलिप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का यूथ जो है वो खराब हो रहा है, जिसको लेकर अब युवा जो है लोग सामने आ रहे हैं कि इस तरह की पार्टी जो है वो बिल्कुल बंद होनी जाहिर तौर चाहिए। पर और उन्हें जिस तरह सामने का आना चाहिए, भविष्य खराब तो होगा ही। और देखिए आपने बात की कि भविष्य खराब हो रहा है, वो भी ऐसे समय पर जब हिमाचल से इस तरह की तस्वीरें आती रहती है। और आपने जिक्र इस बात का भी किया था कि स्थानीय लोग तो नशे में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बाहर वाले बच जा रहे हैं क्योंकि उनके लिंक्स इतने बड़े बड़े हैं, वो तो बच जाते हैं। फिर बात आती है स्थानीय लोगों पे। हालांकि ये भी माना जाता है कि हिमाचल में नशा बहुत मात्रा में है और ऐसा असर भी दिख रहा है फिर साफ तौर पर इन रेप पार्टी में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते दिनों देखा कि अब जो है सिंथेटिक ड्रग्स की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नशा जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन की बात करें, बाहरी राज्यों से जो बाहरी देशों से जो नशा आ रहा है, चाहे वो कोकीन की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिसमें जो है यहाँ का युवा भी संलिप्त हो रहा है और बाहर के लोग भी संलिप्त हो रहे हैं। बड़ी बात यही है कि इस तरह का रेप पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जबकि करोड़ों रुपए जो है इसमें अवैध रूप से जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। और सरकार और प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार हो रहा है और इस तरह की पार्टियां जंगल में हो रही है। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर वन विभाग के अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा असर जो है इस पे जिस तरह से पर्यावरण पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में, लाउड स्पीकर वहां पर जंगल के बीच जो आयोजित की जा रही है पार्टियां, और उससे जो है पर्यावरण भी खराब हो रहा है। खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से इस पूरे घाटी की बात करें तो जो टूरिज्म के लिए देवभूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है, हमारे कुल्लू जिले की बात करें तो धार्मिक टूरिज्म बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचता है। इसके अलावा इस तरह का कल्चर जाहिर तौर पर वो तस्वीरें घटती जा रही हैं, ऐसी तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। और सवाल है, और सवाल ये भी है कि आखिर सो रहे हैं क्या आप लोग? जब ऐसी तस्वीरें देखने का वक्त आता है तब तो आप लोग गायब हो जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी।